बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या आईनी उज़रदारी दाखिल की है। आपको जैसे कि मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की थी सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने, जिसमें 8 रुकनी बेंच ने यह कहा था कि PTI को आपने नशस्तें मखसूस देनी है और 41 जो आज़ाद हैं उनके एफिडेविट ले के वो सारी कार्रवाई करनी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने जो किया ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के तैयार हैं और अपनी लीगल टीम को हदायत दी हैं कि अगर इसमें कोई इबाम हो तो वो हमें बताएं। अच्छा, दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपनी जो तरफ से एक नज़रसानी पटिशन फ़ाइल की, जिसमें जो है वो 3 रुकनी बेंच ने कहा कि छुट्टियों के बाद समाअत की जाएगी और उसके साथ साथ फिर पीपल्स पार्टी ने भी एक पटिशन फ़ाइल की नज़रसानी की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि छुट्टियों के बाद तमाम जजेस अवेलेबल होंगे, ये 13 जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया है वो इसकी समाअत करेंगे। तो स्टे नहीं मिला गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये था कि आपने जो है इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करना है 14 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उन्होंने ये कहा कि जनाब ये भाम पर मबनी फ़ैसला है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के मुताबिक जो है वो गौहर खान PTI के वो चेयरमैन नहीं है। उसके बाद जो है वो दीगर जो है वो मामलात उनके डिस्टर्ब हैं। आपको याद होगा कि पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट इन्होंने पूरी नहीं की, फिर इलेक्शन जर्नल आ गए। जनरल इलेक्शन के बाद फिर दोबारा जो है वो दायर की गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, वो भी नहीं करवाए। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो एफिडेविट लेने हैं वो किसके दस्तखतों से होंगे। मतलब ये एक आइनी सी बात है कि अगर हम गौर के ले लेते हैं, कल कोई इतराज़ आ जाए भाई ये चेयरमैन नहीं है, तो डेफिनेटली पार्टी का जो चेयरमैन होता है वही तो वो करता है, या जनरल सेक्रेटरी। तो हमारी ये रहनुमाई फरमाएं कि हमने क्या करना है, कि किसका जो है वो हमने एफिडेविट तस्लीम करना है या नहीं। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दाखिल हो चुकी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन फ़ैसले में ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई इबाम हो इस फ़ैसले के बारे में तो वो चैम्बर से रजू कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म है। अब इलेक्शन कमीशन ने ये जब किया तो अब तो जजेस मौजूद नहीं हैं। अब जजेस मौजूद नहीं हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अर्जेंट जजेस बुला लेती है और कहती है ठीक है जी इनका इबाम दूर करें, जब वो बेंच पूरा बन जाएगा तो फिर रिव्यू पिटीशन जो हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की भी समाअत होंगी। और अगर इलेक्शन के बाद होता है तो फिर आया वो 14 दिन या 15 दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को, वो तो लैप्स कर जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर सीटें PTI को मिलें। आने एक वाले दिनों में, 1-2 दिनों में ये जो है वो बात क्लियर हो जाएगी कि आया इलेक्शन कमीशन को क्या हदायत मिलती हैं। आज की ये ख़बर थी, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह लें, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करता हूँ।